हेलो दोस्तों। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, आज का ये रीजनिंग का 9वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और आज के इस 9वें प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन रखे गए हैं। और 20 क्वेश्चन ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, या फिर आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी या एसएससी जीडी, इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके लिए आज का ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार होने वाला है। और इसमें से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट से फंसने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द समूह पहले से है। ठीक है, तो इसमें क्या कहने का मतलब है इसका, ये पहला समूह जो दूसरे से है उसी प्रकार से तीसरा समूह चौथे से होगा, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जो कि एक विकल्प क्वेश्चन मार्क की जगह पे सही होने वाला है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पी की प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए भाई, 16 है पी की प्लेस वैल्यू। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। आर की 18 है, यानी कि आर हमारा कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पे। इसी तरह से आर यहाँ पर 18 नंबर पे आता है, राइट। और यहाँ पर 38 दिया गया है। अब देखो यहाँ 16 से 18 हुआ है, तो प्लस का यहाँ पर 2 हुआ होगा। यहाँ से पी से आर गया है तो प्लस 2 हुआ होगा, राइट। यहाँ पर प्लस 2 हुआ, ठीक है। इसी तरह से पी और ये 20 और 18 अगर इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है, राइट। इसी तरह से सेम दैट हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हमें आई और एम और के दिया गया है। जब हमने पी में 2 जोड़ा तो आर आया। सेम दैट आई में हम जब 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के आएगा, राइट। हमने टी और आर की वैल्यू को जोड़ा तो 38 आया। इसी तरह से एम की वैल्यू 13 होती है और के की वैल्यू 11 होती है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। के 24 यानी के 24 आएगा। के 24 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं, ये 4 विकल्प में से कौन सा इस सीरीज को पूरा करने वाला है, राइट। तो यहाँ पर देखो एम एन है, और यहाँ पर ओ होना चाहिए, फिर पी होना चाहिए। एम एन ओ और पी, एम एन ओ और पी, एम एन ओ और पी। यहाँ से हमने पहला लेना है तो ओ आएगा, सेकंड वाला पी आएगा, थर्ड वाला फिर एम आएगा, और सेकंड इज एन। तो ओ पी एम एन किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 5 वस्तुएं के एल पी आर और टी एक के ऊपर रखी हैं। मतलब यहाँ पर मेज होना चाहिए, मेज के ऊपर रखी हैं। एक के ऊपर एक, अच्छा, एक के ऊपर एक रखी है, ठीक है, एक के ऊपर एक रखी गई हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है। के टी के तुरंत ऊपर और आर के तुरंत नीचे है। एल पी के तुरंत ऊपर और टी के तुरंत नीचे है। नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर 5 चीजें हैं, 5 वस्तुएं हैं, वो एक क्रम में रखी गई हैं। मतलब सेम रेट जैसा कि यहाँ दिया गया है वैसे क्रम में नहीं रखी गई हैं, लेकिन एक के ऊपर एक रखी गई हैं, तो उनका क्रम अलग अलग है। तो भाई हमें बताना है कि कौन सा दूसरे स्थान पर है, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सी है, ये हमें बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, पहली कंडीशन से पढ़ते हैं। वो के एल और पी, एक टी और टी एक के ऊपर एक करके रखी है, लेकिन जरूर नहीं इसी क्रम में, ठीक है। अब कंडीशन फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होती है, के टी के तुरंत ऊपर है। अगर देखो के यहाँ पर 4 वस्तुएं यहाँ पर इस तरह से रखी गई हैं, 5 वस्तुएं रखी गई हैं, ठीक है। ये 5 वस्तुएं यहाँ पर टेबल मान लीजिए किसी के ऊपर रखी हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखो के टी के तुरंत ऊपर है, के जो है वो टी के तुरंत ऊपर है। हम के को कहीं पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं के टी के तुरंत ऊपर है। के जो है टी के तुरंत ऊपर है, और आर के तुरंत नीचे है। आर के जो है, हाँ, तो आर के नीचे हो गया। के टी के ऊपर है और आर के नीचे है, ठीक है। एल पी से तुरंत ऊपर है, एल जो है वो पी से तुरंत ऊपर है, लेकिन एल जो है पी से तुरंत ऊपर और टी के तुरंत नीचे। अब यहाँ पर एल जो है वो पी के तुरंत ऊपर है एल, और टी के तुरंत नीचे, अब देखो यहाँ पर टी एल पी हो गया, आर के टी हो गया। हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5, 5 वस्तुएं दी गई हैं। यहाँ पर टी, और टी से यहाँ आएगा टी एल पी, यहाँ पर होना चाहिए, और टी हमने यहाँ पर लिखा है, तो टी को हम यहाँ से हटा देते हैं। आएगा किस तरह से, हमारे यहाँ पर सबसे पहले क्या था, के था और आर के टी था, तो यहाँ पर आर कर लेते हैं, यहाँ पर के कर लेते हैं, और यहाँ पर टी कर लेते हैं। यहाँ पर एल है तो एल कर लेते हैं यहाँ पर, और पी है तो पी कर लेते हैं यहाँ पर। इस तरह से ये पांचों होने वाली हैं, ठीक है। ये हमने वस्तुएं पांचों बिठा ली हैं यहाँ पर। अब देखो पूछा गया है नीचे से दूसरे नंबर पे कौन है, तो नीचे से दूसरे नंबर कौन है, एल है। एल किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
4वां क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और सभी में 4-4 संख्या दी गई हैं, उनमें से 3 जो है किसी तरह से समान है लेकिन एक जो है वो विषम है, तो हमें ओड नंबर बताना है कि यहाँ इस 4 विकल्प में से ओड नंबर कौन सा होने वाला है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब देखो 7 8 1 5 है, ठीक है, 6 9 1 5 है, 8 7 1 5 है, 8 9 1 5 है, 1 5 1 5 1 5 सभी में है। ठीक है, 7 8 87, 69 89, तो यहाँ पर क्या सबसे अलग होने वाला है, सभी में विषम है, सभी विषम है। ठीक है, यहाँ पर सभी संख्याएं विषम हैं और सम तो कोई है ही नहीं, तो विषम में देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पर 3 से कट रही है कोई, 2 से तो कटेगी नहीं, फिर 3 से कटनी चाहिए, कौन सी कट जाएंगी वो देखते हैं। 3 से देखो, 3 दूने 6 और एक कट बचेगा, 18 है, 3 से कटा 3 पंजे 15, यहाँ से भी कट जाएगी, 3 दूने 6, 3 17, 3 पंजे 15, 3 दूने 6, 2 3 29 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 पंजे 15, ये भी 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, ये भी 3 से डिवाइड हो रही है, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ओड संख्या कौन सी होने वाली है, डी होने वाली है। डी हमारी ओड संख्या होने वाली है, क्योंकि ये तीनों हमने 3 से काट के देखी तो 3 से नहीं कट रही हैं, बाकी और सभी ये तीनों 3 से कट रही हैं ABC, लेकिन डी ऑप्शन जो है वो 3 से नहीं कट रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में प्रिंट को 96512 तथा फ्रॉम को 8603 लिखा जाता है, इस कूट भाषा में प्रॉम्प्ट को क्या कूट किया जाएगा, या का कूट क्या होगा, राइट। तो प्रॉम्प्ट का कूट क्या होगा हमें ये बताना है। तो ये लेटर टू नंबर कोडिंग का ये क्वेश्चन दिया गया है। तो लेटर टू नंबर कोडिंग के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कम से कम 1 या 2 नंबर के आते हैं, तो इसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस सेट ये है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है आज का ये, क्योंकि इसके प्रैक्टिस सेट के ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में डायरेक्टली बनने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रिंट दिया है सबसे पहले, तो सबसे पहले प्रिंट को देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पर कोड किया गया है। प्रिंट का कोड क्या किया गया है, कोड किया गया है 96512, राइट। तो यहाँ पर हम देखें पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, पी की प्लेस वैल्यू हमें दी है 16, राइट, 16 होने वाली है, और आर की प्लेस वैल्यू होती है 18 और 9 होती है यहाँ पर, ये 40 और ये टी की कितनी होती है 20, राइट, टी की होती है 20। अब देखो 20 से और यहाँ पर 16 से देखो कितना हो रहा है, 16 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 14, फिर 20, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर हम देखें कोड में क्या हुआ है इसमें, देखो यहाँ पे 9 है, 9 है, 6 है, 5 है, 1 है, 2 है, ठीक। इस तरह से हमें दिया गया है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या किस तरह से कुछ बन रहा है क्या, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या बन सकता है, यहाँ पर कोई लॉजिक लगने वाला है क्या, देखते हैं। यहाँ पर अगर देखें पी से 9, 9 से हमारा कितना माइनस होने वाला है यहाँ पर, जब हम 18 पे जाएंगे तो, सॉरी 9 पे जाएंगे, वो 9 दूने 18 होता है, यानी कि 7, यहाँ पर 7 माइनस हुआ होगा यहाँ पर। 18 से 6 जाएंगे तो हमारा कितना माइनस होने वाला है, 18 से 12, 12 6 18, 12 माइनस होने वाला है। और 9 से 5 तक जाएंगे तो 4 माइनस होने वाला है, और 14 से 1 पर जाएंगे तो 13 माइनस होने वाला है, और 20 से 2 पर जाएंगे तो हमारा 18 माइनस होने वाला है। लेकिन यहाँ से यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कोई दूसरा टॉपिक देखते हैं, दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है। दूसरा लॉजिक अगर देखा जाए तो, अगर यहाँ पर देखो PRINT और जो प्रॉम्प्ट में लेटर है वही सेम लेटर PR है, और फ्रॉम में इन दोनों में लेटर सेम दिए गए हैं, तो क्या हो सकता है यहाँ से कि इनके ही लेटर का अगर नंबर कोडिंग दिया हो सामने, ठीक है, तो इनको भी अगर एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये लॉजिक भी सही हो सकता है क्या। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, पी के लिए अगर हम PRIN और टी, ठीक है, प्रिंट के लिए हमें लिखा गया है 9 6 5 1 2, ये लिखा गया है, ठीक है। वहीं फ्रॉम के लिए क्या लिखा है, फ्रॉम के लिए लिखा गया है 8603, राइट, ये लिखा गया है। अब देखो आर के लिए दूसरे नंबर पर है 6 है, यहाँ पे दूसरे नंबर पर 6 है, मतलब कि इसके लिए पी के लिए फिर 9 होना चाहिए पहले पे, तो आर के लिए क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से होना चाहिए। अभी हम प्रॉम्प्ट के लिए देखते हैं क्या प्रॉम्प्ट के लिए अगर बनाया जाए प्रॉम्प्ट के लिए, तो इसके ऑप्शन में मिलता है क्या, ये जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन में अगर मिल गया तो सही है, ठीक है। देखो पी के लिए पी है, पी के लिए 9, राइट, हमने 9 लिख लिया। आर के लिए हमारा 6 था तो हमने 6 लिख लिया। ओ के लिए यहाँ पर कितना दिया गया है 0 है, तो 0 लिख लेते हैं। एम के लिए यहाँ पर 3 दिया है तो हम 3 लिख लेते हैं, यहाँ पर 0 और ये 3 लिख लिया। पी के लिए कितना होगा हमारा 9 होगा, पी के लिए यहाँ पर 9 हो गया, और टी के लिए यहाँ पर 2 हो गया, राइट।
यहाँ पर 960 392, 960 392 किस ऑप्शन में दिया गया है? 960 392 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बिल्कुल सही। तो ये लॉजिक भी हो सकता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी निश्चित कूट भाषा में गुलाबी को लकड़ी कहा जाता है, लकड़ी को कलम, कलम को रंग तथा रंग को भूरा कहा जाता है। इस भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाएगा? देखो, लिखने के लिए वैसे हम किसका प्रयोग करते हैं? कलम का, राइट। कलम से हम लिखते हैं ना, तो कलम का प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या गया है कि गुलाबी को लकड़ी कहा जाता है, गुलाबी होता है तो उसको लकड़ी कहेंगे, लेकिन लकड़ी को कलम, और कलम को रंग तथा रंग को भूरा कहा जाता है। अब हमने लकड़ी को क्या कहा? लकड़ी को कलम कहा। हम लिखते किससे हैं? कलम से। तो किससे लिखेंगे? हम लकड़ी से लिखेंगे, क्योंकि लकड़ी से हमने क्या कहा? कलम कहा। नहीं, कलम को रंग, हम लिखते किससे हैं? कलम से, लेकिन कलम को हमने क्या कह दिया? रंग। तो रंग से लिखना चाहिए ना, क्योंकि लकड़ी को कलम, लेकिन यहाँ पर कलम को रंग कहा गया। जब हमने कलम को रंग कह दिया, तो कलम को रंग, और लिखना किसका है? कलम से। जब कलम को क्या कह रहे हैं हम? रंग, तो हम किससे लिखेंगे? अब रंग से लिखेंगे। और रंग किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा, कलर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है, सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करेगा। देखो यहाँ पर माताएं दिया है, महिलाएं दिया है, पायलट दिया है, राइट। देखो माताएं हैं तो मदर्स, वुमेन और पायलट। अब देखो माता का महिलाओं से क्या संबंध है, और महिलाओं का पायलट से क्या संबंध है, और माताओं का पायलट से क्या संबंध है, राइट। अब देखो महिलाएं क्या है? माताएं। तो सभी महिलाएं माताएं, सभी माताएं महिलाएं होंगी? नहीं होंगी। कुछ माताएं महिलाएं नहीं होंगी, नहीं, सभी माताएं महिलाएं तो होंगी, राइट। सभी माताएं जो है महिलाएं होंगी, ठीक। और माताएं पायलट, अब माताएं पायलट, तो कुछ माताएं पायलट होंगी और कुछ महिलाएं पायलट होंगी, यानी इन दोनों में के साथ ही कुछ जाएगा। कुछ माताएं ऐसी होंगी जो पायलट होंगी, और कुछ महिलाएं भी ऐसी होंगी जो पायलट होंगी। जब माताओं को हमने महिलाएं कहा, सभी माताएं महिलाओं में आएंगी, तो कुछ माता हो या महिला हो, दोनों क्या है? पायलट में जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा डायग्राम बनने वाला है, और ये डायग्राम हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा? अब यहाँ पर ये सरलीकरण का क्वेश्चन आएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में एक, कम से कम एक आता ही आता है, वरना कहीं कहीं पे दो भी आते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरह से सॉल्व करना है? यहाँ पर 5 × 15 दिया है, राइट। फिर डिवाइड दिया है 7 - 20 + 4 = 77। इस तरह से दिया गया है, ठीक है। अब देखो अगर हम पहले ऑप्शन चले, बाई ऑप्शन चलना पड़ेगा, हम तो बाई ऑप्शन चलेंगे, ठीक है। तो भाग का और प्लस का, इन दोनों को आपस में रिप्लेस करना है, ठीक है। तो 5 × 15 तो सेम रहेगा, भाग की जगह हमें क्या करना है? प्लस कर देना है, और -2 ऐसे रहना है, प्लस की जगह हमें क्या करना है? भाग करना है। कितने से? 4 से भाग, राइट। ये तरीका होने वाला है। आगे 77 लिखा गया है, ठीक है। अब हम 4 से भाग देंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा? 5 आएगा, राइट। और 15 का 5 से गुणा करेंगे तो 75 आएगा, और 75 + 7 + 7 - 5, यहाँ से 75 और 75 तो चला जाएगा, बचेगा 7, और 7 + 7 जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा? 77 आएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए का ही जो विकल्प दिया गया है वो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब यहाँ पर नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये एक लंबी सी सीरीज दी गई है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आने वाली है हमको ये बताना है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर इन लेटर्स जो यानी जो नंबर दिए गए हैं इनके बीच का क्या करना है? अंतर निकाल लेना है सबसे पहले। जब अंतर निकाल लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। देखो 4 से और 16 किसका अंतर है? 4 से 16 का अंतर दिया है, लेकिन यहाँ पर हम अंतर नहीं निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है हमें, एक चीज़ और हमें मालूम पड़ रही है। क्या मालूम पड़ रहा है? देखो यहाँ पर 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 16 किसका? 4 का स्क्वायर। 36 किसका? 6 का स्क्वायर। तो ये किसका? 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, राइट। 13 का स्क्वायर, यहाँ पे 13 का स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी 13 का नहीं, हाँ 14 का दिया है ना, 14 का 196 होता है, ठीक है। यहाँ पर 14 का स्क्वायर होगा। अगला क्या होगा? देखो अब अगला होगा, हमें कैसे पता चलेगा? देखो 2 4 6 8 10 12 14, यानी सभी 2 के मल्टीपल हैं, तो अगला 2 का मल्टीपल क्या होगा? 16 होगा। और जब हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 16 का स्क्वायर 200, 256 आता है ना, 16 का स्क्वायर।
यहाँ पर हम करने वाले हैं 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो 16 का स्क्वायर कितना आने वाला है, 16 का स्क्वायर, यहाँ पर 16 का स्क्वायर आएगा और 16 का स्क्वायर हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। स्क्वायर करने का तरीका क्या है, 16 में से स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होगा, कैरी जाएगा 2, 1 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो कितना आने वाला है 12, और 12 और 2 14, यानी कि 4, सॉरी 5 आएगा ना, ठीक। और 1 का स्क्वायर 2 होता है, यानी कि 3, वो 2 हो जाएगा, हाँ 256 हो जाएगा। तो नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है 256 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। अब यहाँ पर स्नातक दिया है, शिक्षक दिया है और शिक्षित दिया है। तो स्नातक का शिक्षक से क्या संबंध है ये हमें बताना है, और शिक्षक का शिक्षित से क्या संबंध है ये बताना है। तो स्नातक, स्नातक में अगर कोई पढ़ रहा है तो वो भी क्या है, शिक्षक होगा सभी, ऐसा तो नहीं है कि सभी शिक्षक हों। स्नातक में पढ़ा है सभी शिक्षक नहीं है, लेकिन कुछ शिक्षक होंगे, जो ग्रेजुएट किए हैं वो शिक्षक कुछ होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा। लेकिन स्नातक और शिक्षक सभी क्या है, सभी शिक्षित में आ जाएंगे, सभी क्या है, सभी शिक्षित के शिक्षित हैं सभी। तो इस टाइप से कौन सा विकल्प बनने वाला है, इस टाइप का किस विकल्प में दिया है, विकल्प ए में दिया है। जब विकल्प ए में दिया है तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 19 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो 29 जनवरी 2003 को बुधवार है, 29 जनवरी 2003, हमने 29 जनवरी 2003 लिया। अब देखो यहाँ पर लिखो 26 फरवरी, राइट, यहाँ पर लिखते हैं 26 फरवरी, 26 फरवरी 2005, राइट। अब हमने यहाँ पर 2005 लिया। अब देखो में अंतर कितने का, 26 फरवरी से 26 फरवरी, 26 जनवरी है ना, 29 जनवरी 2003, 2003 से 2005 यानी कि 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का यहाँ पर अंतर हो जाएगा, राइट। और 29 जनवरी से 29 जनवरी तक, 29 जनवरी 2005 तक हमारा 2 वर्ष का अंतर हो गया। जब 2 वर्ष का अंतर हो गया तो इस दिन 29 जनवरी को जो दिन था वही 29 जनवरी 2005 के लिए हमारा कौन सा दिन होगा, 29 जनवरी 2003 था और 29 जनवरी 2005 के लिए 5 में आ गया जनवरी में, ठीक है। यहाँ पर हमारा कौन सा दिन होगा, बुधवार था तो बुधवार ही होगा, ठीक, बुधवार होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर जो 2004 वाला एक वर्ष आएगा 2004, उसमें क्या होता है, फरवरी जो है 29 वर्ष की 29 दिन की होती है, तो वहाँ पर एक दिन क्या होगा, प्लस बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, तो इसको हमें ध्यान रखना है, अभी नहीं बढ़ाएंगे, इसको बाद में बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बुधवार होगा। अब देखो 29 जनवरी और हमें पूछा 26 फरवरी, तो 26 फरवरी 26 तो वो हो गया 26 दिन, और 29 के बाद जनवरी कितने को होती है, 31 की होती है, तो 2 दिन ये हो गए, तो टोटल कितने दिन हुए, 28 दिन। 28 दिन हुए, हम 7 से करेंगे डिवाइड, 7 चौके 28, यानी कि 4 पूरा पूरा कट रहा है 4, ठीक है, शेष एक भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पर एक भी ओड डे नहीं है, विषम दिन नहीं है यहाँ पर, तो 28 है सेम, तो वही बुधवार ही होगा, 26 फरवरी को भी बुधवार ही होगा, ठीक। 26 फरवरी को क्या होगा, बुधवार होगा। अब देखो ध्यान देने वाली क्या है, 26 फरवरी को बुधवार होगा, लेकिन 2004 में 29 फरवरी का एक दिन बढ़ा था ना, 29 फरवरी जो आई होगी 2004 में, क्योंकि 2004 जो है वो लीप वर्ष हो जाएगा, और लीप वर्ष में फरवरी कितने को होती है, 29 के दिन की होती है, तो वहां से एक दिन बढ़ जाएगा, तो बुधवार की जगह क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है, बृहस्पतिवार या गुरुवार कह सकते हैं, गुरुवार हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, गुरुवार, ठीक है। तो 26 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा, राइट। और गुरुवार किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यूपी प्लस में भी ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आरपीएफ में भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है, यहाँ एक क्वेश्चन आता है आरपीएफ में। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है, ठीक है, इसको अरेंज करना है, किस तरह से करना है, तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण, अब तर्क हो और अर्थ दोनों, ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो कोई बच्चा है, विवाह हुआ उसका, शिशु है, रोजगार है, शिक्षा है। अब देखो सबसे पहले वो क्या होगा, शिशु होगा, कोई भी बच्चा है सबसे पहले क्या होगा, शिशु होगा, ठीक, उसके बाद वो बच्चा होगा, 3 के बाद 1 पे आएगा, फिर बच्चा होगा, फिर बच्चा के बाद क्या होगा, वो शिक्षा ग्रहण करेगा, भाई शिक्षा ग्रहण करेगा ना, शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करेगा, रोजगार पाएगा वो, ठीक है, रोजगार जब पालेगा तब उसके बाद शादी करेगा, सबसे लास्ट में क्या आएगा, 2, और 2 लास्ट में किसमें, इसमें भी नहीं है, 3 से शुरुआत होनी चाहिए, 3 से शुरुआत है लेकिन 2 लास्ट में नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है, 3 से शुरुआत इसमें नहीं है, लेकिन इसमें 3 से शुरुआत है और 2 पे लास्ट हो रहा है, यानी 1 5 4 सेम दैट यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि इसमें दिया गया है वैसा ही सेम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ए और बी में से एक भाई और दूसरी बहन है। ए और बी में से एक भाई और दूसरी बहन है। ए और बी, इन दोनों में से एक भाई है और एक बहन है, हमें अभी नहीं पता है, ठीक है। बी एक्स का बेटा है। बी जो है वो एक्स का बेटा है, एक्स वाई का पति है और ओ का भाई ए ओ से कैसे संबंधित है, राइट। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 1 नंबर या 2 नंबर के आते हैं। तो इसको भी, इस क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक देखिएगा और किस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, इन टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और एक गणितीय समीकरण है, ठीक है, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक ऐसे हैं, इनको छोड़ा नहीं जा सकता है, इनसे टॉपिक बनते ही बनते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, ए और बी में से ए बी का भाई है, अभी पता नहीं है। ए और बी में अभी छोड़ दो इसको, भाई बहन कुछ पता नहीं है। एक भाई और दूसरी बहन है, अभी कुछ नहीं पता है, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं, ए प्लस कर दो, बी बहन कर दो, ए को भाई कर दो, ठीक है। इस तरह से अभी इसको छोड़ देते हैं। बी एक्स का पिता है। बी जो है वो एक्स का पिता है, ठीक है। जब बी है, बी एक्स का पिता है तो बी पिता है एक्स का, ठीक। एक्स बाई का पति है। एक्स जो है वो बाई का, एक्स बाई का, एक्स बाई का पति है तो ये पत्नी हो जाएंगी बाई, राइट। और ओ का भाई है। एक्स जो है बाई का पति है और ओ का भाई है। बाई का तो पति, लेकिन ओ का क्या है, भाई। तो जो भाई है तो ये भी भाई या बहन भी हो सकती है, भी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको कुछ नहीं पता अभी। ए ओ कैसे, ए ओ से कैसे संबंधित है? ए जो है ओ से कैसे संबंधित है? अब देखो ए और ओ ये भाई बहन है, ये भाई बहन था, ये भाई है तो ये बहन हो जाएगी, ठीक है। ए बहन हो जाएगी, ए को बहन कर देते हैं हम यहाँ पर और इसको भाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई बहन, बी हो गया भाई, ओ की बात की गई है, ठीक है। ओ के बारे में हमें कुछ पता नहीं है अभी, ये बहन मेल है या फीमेल है, कुछ एक बार फिर से देखते हैं। बी एक्स का बेटा है। बी जो है एक्स का बेटा है। बी बी एक्स का बेटा है। बी एक्स का बेटा है, उल्टा हो गया, ठीक है। इसको फिर से करते हैं सॉल्व। बी एक्स का बेटा है। बी एक्स का बेटा है, ठीक है। अब हुआ बेटा बी एक्स का बेटा है। एक्स बाई का पति है। एक्स जो है, एक्स क्या है, बाई का पति है तो बाई माइनस हो जाएंगी। और ओ का भाई है। एक्स जो है ओ का भाई है। एक्स जो है ओ का भाई है। अभी इसके बारे में पता है, प्लस हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, भाई है या बहन भी उनकी हो सकती है, ठीक है। ए ओ से कैसे संबंधित है, लेकिन यहाँ पर ए और बी भाई बहन है तो ये इनका बी का पिता है। ए और बी भाई बहन है, ए और बी भाई बहन है। बी एक्स का बेटा है। बी जो है एक्स का बेटा है, ये बेटा है तो ए क्या है, माइनस हो जाएगा, ये बहन हो जाएगी। अब देखो ये भाई बहन, ये पिताजी, और पिताजी के भैया जी क्या होते हैं, चाचा जी होते हैं। तो चाचा जी और ए में क्या है, भतीजी होगी, या तो भतीजा होगा या भतीजी होगी। लेकिन हमें पूछा क्या है, ए ओ से कैसे संबंधित, ए ओ से कैसे संबंधित है, ए के बारे में बताना है, ए कौन है, ओ का। तो ओ का ए क्या है, भतीजा या भतीजी होगा, लेकिन यहाँ पर फीमेल दिया है ना तो भतीजी ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, क्योंकि यहाँ पर भतीजी दिया है और यहाँ पर फीमेल दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक लुप्त संख्या दी गई है, इसको बताना है। देखो यहाँ पर 1 4 7 10, 1 और 3 4, 4 3 7 7 3 10, यानी सभी में +3 हुआ ऐड। +3 यहाँ पर हुआ, +3 यहाँ पर भी हुआ, सेम दैट। तो सेम दैट हम यहाँ पर +3 करके देते हैं, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, यहाँ पर 14, ठीक है। 6 + 3 9 और 9 + 3 कितना, 12, और 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। +3 करेंगे तो कितना आएगा, 15, और 15 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प सटीक होगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होने वाला है हमको ये बताना है। अब ये सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। अब वाई, वाई कितने पे आता है, 26 पे आता है, ठीक है। और डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे आता है। तो 26 से 23 यानी कितना, 3 माइनस हुआ, ठीक। 3 माइनस यहाँ पर हो रहा है। यू कितने पे आता है, 21 पे। 23 से फिर 2 माइनस हुआ। एस कितने पे आता है, 19 पे। देखो बाई आता है, ओ सॉरी, बाई आता है 25 पे, 26 के लिए बाई आता है 25 पे, ठीक। बाई को करो 25, बाई हमारा आएगा 25 पर। तो 25 - 2 23, 23 - 2 21, और 21 - 2 -2 -2 -2, ठीक है।
इस तरह से सीरीज चल रही है। 19 हो गया, और 19 के बाद क्यू, क्यू कितने पे आता है 17 पे, तो यहाँ पर कितना -2। और हम आगे क्या करने वाले हैं, -2 करेंगे, हम भी आगे करेंगे -2। जब इस तरह से पूरी सीरीज -2 में चल रही है तो हम भी क्या करने वाले हैं, -2। -2 करेंगे 17 में से कितना है 15, और 15 पे क्या आता है हमारा, ओ आता है। ठीक है, ओ कितने पता है 15 पे, तो 15 पे आ गया। ओ किस ऑप्शन में दिया है, ए में नहीं दिया तो ए नहीं हो जाएगा, और बी पे नहीं दिया, बी नहीं हो जाएगा। अब देखो लास्ट में बी और सी इन दो में ओ दिया है, और वाई और जेड देखना है। देखो एफ कितने पे आता है 6 पे आता है, जे कितने पे आता है 10 पर आता है, तो 6 से 4 हुआ, प्लस प्लस 4, राइट। यहाँ पर हमने कितना हुआ, +4, +4 हुआ। इसी तरह से अब जे 10 पे हो गए। अब 10 से हम एन पे जा रहे हैं, एन कितने पे आता है 14 पर, तो यहाँ पर भी +4 हुआ नहीं हुआ +4। इसी तरह से आर हमारा कितने पे आता है 18 पे आता है, तो यहाँ 14 से 18 4 होगा, प्लस +4 यहाँ से हुआ, 18 और 4 22, भी 22 पे आता है, राइट है, 22 पे आता है भी, +4 हो रहा है। और हम जब 22 में +4 करेंगे तो हमारा पास आएगा 26, और 26 पे क्या आता है जेड, जो कि यहाँ पर हो जाएगा जेड। तो हमारा राइट आंसर क्या बनने वाला है, ओ जेड। और ओ जेड किस ऑप्शन में दिया गया है, ओ जेड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि समी सीमा अपने ऑफिस गई, सीमा अपने ऑफिस गई, जब वह ऑफिस पहुंची तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर था। सीमा अपने ऑफिस गई, जब वह ऑफिस पहुंची तब उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर था। घर से निकलने के बाद वह 2 बार मुड़ी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी। जब सीमा घर से निकली तो उसका मुख किस दिशा में था। अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन वाला हमें बताना है, ये फर्स्ट पोजीशन का टाइप है। वैसे तो हमें आखिर वाला पूछता है कि वो इस तरह से मुड़ी, इस तरह से मुड़ी, तो आखिर में किस तरफ खड़ी है। अब लेकिन आखिर में इसमें दिया है कि आखिर में मुड़ी नहीं, आखिर में इस तरह से दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हमें पहला वाला बताना है कि वो घर से किस दिशा में चली, तो ये उल्टा टाइप का क्वेश्चन है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट टाइप के भी और सेकंड टाइप के, मतलब शुरुआत के और आखिर के। जैसे कि आखिर में वह किस दिशा में चल रही है, या शुरुआत में वह किस दिशा से चली, इस टाइप के दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर ये शुरुआत में किस दिशा से चली, किस दिशा से निकली, ये बताना है। अब देखो सबसे पहले दिशा बना लेते हैं, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण, ठीक है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब हो जाएगा, और ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सीमा अपने ऑफिस गई, ठीक है, जब वह ऑफिस पहुंची तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर था, उसका मुख किधर था, इधर को था उसका मुख, उसका इधर को था, ठीक, दक्षिण दिशा में। अब देखो दक्षिण दिशा में हो गया उसका मुख, फिर और था, घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी, जब दक्षिण में थी तो 2 बार बाएं मुड़ी, अब वो दक्षिण में होगी तो 2 बार बाएं मुड़ाओ, बाएं मुड़ाएंगे तो किधर मुड़ाएंगे, 2 बार, एक बार इधर मुड़ी, इधर मुड़ी बाएं, ठीक, बाएं इधर मुड़ जाएगी एक बार, पहले इधर थी, अब इधर बाएं मुड़ाना है हमें, ठीक है, दक्षिण में थी और बाएं मुड़ाना है, तो इधर मुड़ेगी एक बार। अब फिर इसको बाएं और मुड़ाना है एक बार, इधर है तो बाएं एक बार और मुड़ाओ, तो इधर से मुड़ी होगी, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर इधर को पहुंची, अभी भी ये दक्षिण दिशा में ही है, ठीक है, दक्षिण दिशा में ही है। फिर देखो, और बार मुड़ी, 2 बार मुड़ी, फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी, ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी, घर नहीं, ऑफिस पहुंची तो उसका मुख दक्षिण दिशा में था। घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी, घर से निकलने के बाद 2 बार बाएं मुड़ी, घर से निकलने के बाद, और हमें घर से नहीं पता भी कैसे निकली होगी, तो 2 बार तो बाएं मुड़ी, लेकिन वहां से नहीं, अभी इधर देखते हैं। फिर ऑफिस पहुंचने से पहले वह दाएं मुड़ी, ऑफिस पहुंचने से पहले वह दाएं मुड़ी, ऑफिस पहुंचने से पहले, ऑफिस जब पहुंची तो उत्तर दिशा में थी, और ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी, मतलब इस तरफ मुड़ी होगी, ठीक है। जब सीमा घर से निकली तो उसका मुख किस दिशा में था। अब जब वह घर से निकली थी तो वह सबसे पहले किस तरफ से निकली, ऑफिस पहुंचने से पहले तो इस तरफ से मुड़ी, ठीक है, ऑफिस पहुंचने से पहले इस तरह से मुड़ी, पहले ऑफिस पहुंचने से पहले वह और फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी, ऑफिस पहुंचने, ऑफिस यहाँ पर है उसका, ऑफिस पहुंचने से पहले एक बार वह दाएं मुड़ी होगी, और दायां और मुड़ेगी तो इधर को ही आएगा दायां हमारा, ठीक है, इधर को ही आएगा, तो इधर मुड़ी होगी, ठीक है। ऑफिस पहुंचने जैसे यहाँ से आ रही थी, और ऑफिस पहुंचने से पहले इधर दाएं मुड़ेगी, तभी तो इधर आएगी दक्षिण में, तो यहाँ पे दाएं मुड़ गई होगी, ठीक है, ये तो सही है। अब देखो यहाँ से जब ये दाएं मुड़ी थी तो हमारा क्या था, हाँ, अब घर से निकली थी तब 2 बार मुड़ी, तो एक बार तो ये दाएं मुड़ गई, फिर एक बार इधर मुड़ी। यहाँ से देखो ये तो इधर है ही, और इधर वाला एक और लग जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब घर से किस दिशा में निकली थी, दक्षिण दिशा से ही निकली थी, तो उसका मुख किस दिशा में था जब सीमा घर से निकली। घर से निकलने के बाद वह 2 बार दाएं मुड़ी, तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले, तथा फिर अच्छा एक बार और मुड़ी, मतलब 3 बार टोटल मुड़ी, तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी, ठीक है, तो एक बार और भी और मुड़ाएगी हम, तो इस तरह से इसको करना सॉल्व, इधर पर मुड़ गई, ठीक है, घर से निकलने के बाद।
वह 2 बार दाएं बाएं मुड़ी। अब यहाँ से जब पहुंची होगी तो यहाँ से पहले बाएं मुड़ेगी ना, घर से कहीं से निकलेगी, ठीक है, तो बाएं मुड़ेगी, तो यहाँ से अभी पहुंची तो यहाँ से तो दाएं मुड़ी होगी, फिर यहाँ से तो दाएं मुड़ गई, लेकिन इससे पहले वो बाएं मुड़ी होगी तब इधर आई होगी। घर से निकलने के बाद बाएं मुड़ेगी, तो हमें दाएं मुड़ा देना है। इधर है तो इधर को मुड़ी होगी, तभी तो उसका बायां हो जाएगा। बाएं मुड़ेंगी ना वो घर से निकलने के बाद। हाँ, बाएं मुड़ेंगी तो इधर से आएंगी, ठीक है, तब तो इधर से आएंगी तभी बाएं मुड़ पाएंगे। जब यहाँ से आएगी, उत्तर दिशा में आएगी, तब बाएं मुड़ेगी, फिर वो बाएं मुड़ेगी एक बार। अब इधर से बाएं मुड़ाना है, तो इधर को बाएं मुड़ेगी, तो इधर से निकलेगी, इधर से निकलेगी तो दाएं मुड़ जाएगा। हाँ, इधर से निकलेंगी तब बाएं मुड़ जाएंगे, ठीक है। अब इधर से निकली, ये वहां उसका घर है, घर से निकली, घर से निकली इस तरफ, ठीक है, घर से निकलने के बाद बाएं मुड़ी, घर से निकली, एक इस तरफ मुड़ी तो बाएं मुड़ जाएगी, फिर इधर से आने के बाद इधर मुड़ेगी, तब भी बाएं ही मुड़ेगी, और इधर दाएं मुड़ जाएगी, यानी कि तीनों ही घुमा दिया, ठीक है। तो वह किस दिशा में था, तो उसका मुख किस दिशा में था, ये दक्षिण है, ये पूरब, ये पश्चिम, मतलब कि उसका मुख किधर है, पश्चिम में था। यहाँ से इधर को क्या है, और यहाँ पर पश्चिम है, तो इसी दिशा में है, पश्चिम दिशा में। तो किस दिशा में था, पश्चिम दिशा में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17, यदि प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुणा है, तो दी गई अभिव्यक्ति का परिणाम क्या होगा, ठीक है। अब ये देखो, गणितीय समीकरण क्वेश्चन आ गया, देखो हमने कहा प्रैक्टिस हार्ड प्रैक्टिस सेट में गणितीय समीकरण का एक क्वेश्चन हुआ, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आने की उम्मीद 100% है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिएगा। अगर प्लस का अर्थ भाग है तो हमें प्लस की जगह क्या कर देना है, भाग कर देना है, ठीक है। प्लस का अर्थ भाग है तो प्लस की जगह पे क्या कर देंगे, भाग। माइनस का अर्थ भाग है तो माइनस की जगह हमें भाग कर देना है। गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस कर दो। भाग का अर्थ प्लस है तो प्लस कर दो। अब यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व कर लेना है इसको। तो सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का भी अर्थ भाग ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 18 डिवाइड 18, और इधर भी 1/5 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में 18 हो जाएंगे, 9, 9 यहाँ से जाएगा, और 9 का भी डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ठीक। इसका भाई भाग है, देखो 2 में 18, 9, और 9/5 कर लो, या फिर इधर इस तरह से करो, 18/2, और इसका भी भाग क्या है, 5 है। तो 18 तो 5 2 10 हो जाएगा, 18 क्या हो जाएगा, 10, गुणा 6 है तो 6, प्लस 4 यहाँ पर माइनस है ना, तो 10 यहाँ पर माइनस है, तो नहीं उठा तो बन 10। अब यहाँ पर 5 हो जाएगा लासा, 5 हो जाएगा लासा में, लेकिन यहाँ पर कुछ गलत है। अगर यहाँ पर प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ माइनस, हाँ माइनस का अर्थ गुणा, यहाँ पे गुणा होगा भाई, तो गलती थी कहीं ना कहीं पे, तो यहीं पे थी, ठीक है। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ प्लस, यहाँ पर प्लस कर देते हैं। अब देखो भाग करेंगे तो 2 से 9, 9 बार में जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 5, 9 5 के 45, 45 हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएंगे, और माइनस का यहाँ पर 6 हो जाएगा। जब प्लस के 4 और माइनस के 6 करेंगे तो कितना आएगा, सब टोटल लगा के 43 हो जाएगा, और 43 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 43। 43 किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले से है। अब देखो दूसरा शब्द जिस प्रकार पहले से है वहीं तीसरा शब्द उसी प्रकार चौथे से होगा। अब देखो ए बी और सी, तो एच जे के, ए बी सी, यहाँ पर देखो ए और बी का अनुपात सी है, तो ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, जोड़ने पर हुआ 3, 3 पे आएगा सी, 8 एच होगा 8, जे होगा 10, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18, 18 पे आता है क्या आर, तो आर हो जाएगा, 8 होता है और ये होता है 10, इन जोड़ों तो 18 आ जाएगा, 18 पे आता है आर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होने वाला है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब ये आकृति दी गई है, हमें इसमें बताना है कि कितने वर्ग होने वाले हैं। देखो 1 2 3 4, कहीं 1 2 3 4, इस तरह से होने वाले। देखो 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसका, इससे इसका, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 3 6, 4 एकम 4, सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 4 8 10 10 20 आएगा। तो टोटल कितने होने वाले हैं, 20। अब ये तो 20 हो गए। अब देखो कितना होने वाला, 4 एकम 4, और फिर या फिर इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा उनको लगाओ। इस तरह से नहीं करो तो एक दूसरा तरीका है, उससे कर लेते हैं। देखो 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, ये हो गया। अब यहाँ पर 3 और 3 6 और 4 10, उसी तरह 3 और 3 6 और 4 10, 10 ही हुआ, टोटल कितना हुआ, 20 हो गया। 20 तो ये हो गया। अब देखो 20 के बाद कितना हो सकता है, एक स्क्वायर ये यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 3 और ये 4 + 4 और हुआ, ठीक। अब इन दोनों के बीच में एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 2, इसी तरह से इन दोनों के बीच में होगा, देखो एक ये 2 3 4 5 6, एक ये 7, एक और बढ़ जाएगा, 7 हो जाएंगे, फिर एक ये 8, ये 9, एक 2 और बढ़ेंगे, तो 4 5 5 4 9 29, 29 हो जाएंगे, और एक बढ़ा ये सबसे बड़ा, टोटल कितने हो जाएंगे, एक और लगाने पर 30 हो जाएंगे। और 30 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर का क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये हमें बताना है। त्रिभुज के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक कर लेते हैं और 2, टोटल कितने हुए, 3। 3 का मल्टीप्लाई 1 2 और 3, यानी कि 3 1 3 2 6 3 9, यानी कि यहाँ टोटल कितने 9 हो जाएंगे। 2 3 3 6 18, 3 3 9। यहाँ से अगर देखेंगे तो 3 यहाँ से हैं, 3 ही हमारे यहाँ से होंगे, 3 ही से अंदर ऊपर से देंगे, टोटल यहाँ से कितने हो जाएंगे, 9 त्रिभुज। 3 ये होगा, और यहाँ 1 1 2 3, 1 1 2 1 3 3 3 9, 9 हो जाएंगे टोटल। सेम दैट यहाँ पर भी करना है, 1 और 2, इधर भी सेम वही है, हो जाएंगे 9। तो 9 9 कितने हो जाएंगे टोटल जोड़ने पे, हमारे हो जाएंगे 18। तो त्रिभुज कितने बनने वाले हैं, 18 त्रिभुज बनने वाले हैं। लेकिन इन दोनों के मिलान से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, ठीक है। तो हमारे टोटल यहाँ पर 18 त्रिभुज होने वाले हैं, जो कि 18 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यहाँ तक टोटल कितने 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, और हमने इसको प्रैक्टिस सेशन 9 में कितने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। 20 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है, मुबारक हो, आपने आज का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीटली देख लिया है, कंप्लीटली वॉच कर लिया है प्रैक्टिस सेट 9। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित रहेगा, ये मैं उम्मीद करूंगा। और आपका ये मतलब प्रैक्टिस सेट 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट आने वाला है, उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे। तो 10 प्रैक्टिस सेट के लिए वेट करिए, और उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर